छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में राजीव युवा मितान क्लब के तहत खर्च राशि का मुद्दा गूंजा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को उपकृत करने का आरोप लगाया। राजीव युवा मितान क्लब के उद्देश्य पर सवाल उठाए। इस योजना में वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगे। राजीव युवा मितान क्लबों को भंग करने की मांग को लेकर नारेबाजी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच इसे लेकर जमकर बहस भी हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों के दबाव को देखते हुए खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकीराम वर्मा ने राजीव युवा मितान क्लब को भंग करने की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि इस योजना के तहत खर्च की गई 126 करोड़ की राशि का ऑडिट कराया जाएगा। योजना में हुई गड़बड़ियों की जांच भी कराई जाएगी। युवा मितान क्लब केवल अपने लोगों को लाभ देने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। न विधिवत उसका गठन हुआ था, न उस प्रक्रिया का पालन किया गया था और सरकार से केवल राशि जा रही थी और जो राशि जिसके लिए खर्च होना चाहिए वो खर्च भी नहीं हो रहा था। तो इसके कारण में जो सारी अनियमितता और उन अनियमितता को देख करके मुझे लगता है कि जो निर्णय हुआ बहुत अच्छा निर्णय हुआ है और प्रदेश के जो पैसा जो किसान हमारे खून पसीना करके जो पैसा कमाते हैं उन पैसे का बंदरबाट हो रहा था और इसलिए अच्छा निर्णय हुआ है। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने राजीव युवा मितान क्लबों को भंग करने को दुर्भावनापूर्ण करार दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महत ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब संस्कृति को बढ़ावा देने की दृष्टि से बनाया गया था। योजना में भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद है। राजीव युवा मितान ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो नौजवान साथी थे, नवयुवक साथी थे, उनको किस तरह से राष्ट्र की कार्यों में जोड़ना है और शासन के कार्यों को किस तरह से गांव में पहुंचाना है और हमारे सांस्कृतिक, हमारे साहित्यिक कामों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें ट्रेन करने की एक व्यवस्था राजीव युवा मितान के द्वारा की जा रही है। माननीय मंत्री द्वारा इस घोषणा को बंद किए जाने की खबर निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्वक है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे नौजवानों को, हमारे नई पीढ़ी को आने वाले सालों साल देश की सेवा करने से सांस्कृतिक, साहित्यिक और जितने भी हमारे योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने से रोकने का एक षड्यंत्र है। राजीव युवा मितान क्लबों को लेकर छत्तीसगढ़ में पहले भी राजनीति होती रही है। बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर इस योजना के माध्यम से कांग्रेसियों को उपकृत करने का आरोप लगाती रही। अब नई सरकार ने राजीव युवा मितान क्लबों को भंग करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में जाहिर है कि योजना पर सियासत तो होगी ही। प्रदेश भर में गठित 20,000 से अधिक राजीव युवा मितान क्लबों के सदस्यों पर भी जांच की आड़ पड़ सकती है। अब ऐसे में इसका असर किस रूप में सामने आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मैदान पर घमासान मचा हुआ है, मसला तो आप समझ ही गए होंगे। संस्कृति के संरक्षण, युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के नाम पर शुरू की गई राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना खत्म कर दी गई है। विधानसभा में इसका ऐलान हो गया है, लेकिन इस पर सियासी घमासान अब भी जारी है। भाजपा सीधा आरोप लगा रही है कि इस योजना की आड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रेवड़ी बांटी जा रही थी। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक दुर्भावना से भरी कार्रवाई बता रही है। असलियत क्या है? क्या है राजीव मितान युवा क्लब से जुड़ी सच्चाई? किसकी बात में कितना दम है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। राजीव युवा मितान क्लब योजना क्यों हुई बंद? योजना से कांग्रेसियों को उपकृत करने के आरोप कितने सही? बिना जांच योजना बंद करना कितना जायज? आरोप प्रमाणित हुए तो क्या क्लबों से वसूली भी करेगी सरकार?
इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। सबसे पहले आपका परिचय करा देते। कांग्रेस से रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से तौकीर रजा साहब और वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। तौकीर जी, सवाल सबसे पहले आप ही से है कि यही आखिरी सॉल्यूशन दिखा आपको कि योजना को बंद कर देना चाहिए? आप लगातार आरोप लगा रहे थे कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, सत्ता आपकी है, जांच करा लेते। अगर ऐसा कुछ होता उसके बाद कार्रवाई करते और फिर बंद करते तो शायद जायज लगता। तौकीर जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, तौकीर जी से दोबारा संपर्क करेंगे हम। उस लखन जी से मैं इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। लखन जी, जिस तरह सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो पिछली सरकार की योजनाएं थी वो बंद होती गई, धीरे धीरे करके सबको बंद किया जा रहा है। आज विधानसभा घमासान हुआ इस राजीव गांधी युवा मतदान क्लब को लेकर और गड़बड़ी के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन सीधा बंद कर देना कितना सही है? मतलब अगर है गड़बड़ी की जा रही है, आपको लगता है, आप प्रमाण दीजिए, सबूत पेश कीजिए, कार्रवाई कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए, योजना को एकाएक बंद करने की बजाय अच्छा ये होता कि उसकी जांच करा ली जाती। और जैसे कि कहा भी जा रहा था कि जो है उसकी ऑडिट होनी है या ऑडिट की जाएगी, तो भाई पहले योजना को बंद करने के पहले ऑडिट करवा लेते और जहां जहां जिन जिन जो है राजीव मितान क्लब में जो आर्थिक अनियमितताएं हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है या उसके सबूत है तो उनको बंद करते। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जहां पर भी आर्थिक अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, वहां जिम्मेदार जो अधिकारी है उनसे उसकी वसूली भी होनी चाहिए। गुहार पॉइंट में आपने एक सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु उठाया है वो बहुत ही सही सवाल है और सही बिंदु है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि देखिए, इस तरह की चीजें सरकारों में होती हैं। इसके पहले भी हम लोग इस पर कई बार डिबेट कर चुके हैं, आप ही के चैनल में कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जब योजना को बंद करने की पहले एक बार योजना का नाम बदलने की भी चर्चा हुई थी। और शुरुआत में ये सरकार जब आई थी तो कह रही थी कि हम इस योजना का नाम बदल कर जो है इस योजना को जारी रखेंगे। नाम अब जो है एकाएक उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर पूरी तरह से बंद करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 1 लाख इस तरह से राजीव मितान क्लब जो है प्रदेश में 1 लाख है। तो 1 लाख में जो युवा जुड़े हुए थे, जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कामकाज मिला था, रोजगार मिला था और जो है इसके माध्यम से गतिविधियां जो संचालित होती थी वो एकाएक अब बंद हो जाएंगी। तो ठीक है कि जो है आपकी सरकार है और जो है आप बंद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ये होता कि इसमें जो है जांच पहले करा ली जाती। और यदि सरकार वाकई नियत सही है और सरकार ये चाहती है कि भ्रष्टाचार जो है टॉलरेंस नहीं करेगी, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की करती है सरकार, तो वसूली करे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जो है सरकार में बैठे मंत्री हो, जो अभी सत्ता से बाहर हो चुके, कोई भी हो, वसूली होनी चाहिए। यदि आपको जनता के पैसे की इतनी कदर है तो जब तक उसकी वसूली नहीं होगी तब तक इस तरह की जांच या बंद करने का कोई ठीक है। तौकीर रजा साहब हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से था यही कि यही एक सॉल्यूशन दिखा कि योजना को बंद कर देना चाहिए। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो पहले जांच हो जाती, जो प्रमाण थे वो पेश किए जाते, उसके बाद बंद कर देते। नहीं, देखिए, प्रमाण तो हमारे पास है, फिर भी हम चूंकि अब सरकार में है तो जांच तो करना पड़ेगा। हम लोग ने देखा जब इनकी सरकार थी 5 सालों में राजीव गांधी मितान योजना के नाम से इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है। और अब सबसे बड़ी बात, क्लब संस्कृति जो बंगाल में है उस संस्कृति को यहाँ बढ़ावा देते नजर आ रहे थे। कारण क्या था? ये अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से रोजगार दे रहे थे और उनके थ्रू ये एक तरह से ये कर दिया था कि अगर वहां पर बिल्डर भी कोई बिल्डिंग का नक्शा पास कराना तो उनके थ्रू जाइए, अगर कोई काम कराना तो उनके थ्रू जाइए, ऐसा टाइप का आदेश दिया जा रहा था। और साथ ही साथ अपराधियों को भी संरक्षण दिया जा रहा था, हौसले जो है और वैसे ही बता दिया जाए कि कहते हैं कि अगर कोई इंसान काम कर रहा हो या ना कर रहा हो अलग बात है, लेकिन अगर बदनाम होने के लिए एक कारण काफी होता है। लेकिन यहाँ तो 100 में से 99 कारण इनको बदनाम होने के, लोग तो बदनाम होने की
बदनाम होने की मतलब बदनाम से बचने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ अपना लिपापोती करते रहे और 99% योजनाओं पर सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे। और ये सबसे बड़ा कारण है राजीव मितान योजना जो है। मैं पहले भी कहता रहा हूं भाई, ऐसे आपको यहाँ के छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के नाम से योजना चलाने की क्या दिक्कत थी, आपको ये बताइए मेरे को। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें जो जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा है वो पहले भी आज बिफोर की दलाली में उनका दाग लगा हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन यह है दाग। तो उसी प्रकार से आज इस योजना में भी बहुत सारे दाग हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं पे जो है आप इन्होंने संरक्षण दिया, उसके कारण से ये अपना रोजगार बढ़ा रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते, ये अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार दे रहे थे। नाम से दिक्कत है कि योजना से दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नाम से भी दिक्कत है। हमारे महापुरुषों की कमी क्या थी जो यहाँ के लोगों के नाम नहीं चला रहे? या अगर आपको राष्ट्रीय कोई महापुरुषों की नाम रखना था तो अच्छे लोगों का नाम रखिए। ऐसे चलिए ठीक है, रुपेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रुपेश जी, क्या कहना चाहेंगे? भारी भ्रष्टाचार योजनाओं में हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही सिर्फ इस योजना का लाभ मिला है। जो खिलाड़ी है, जो युवा है, उनके साथ आपने खिलवाड़ किया है, तो फिर दुर्भावनापूर्ण क्यों बता रहे हैं आप इसे? प्रिसदा जी नमस्कार जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के काम कर रही है। राजीव गांधी जी के नाम से इनको इतनी चिढ़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रिसदा जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी फेल हो रही है, किसानों के लिए फेल हो रही है, उसको दबाने के लिए बार बार प्रत्येक योजना में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। अरे भाई, राजीव युवा मितान योजना के बारे में पहले जान लो, धरातल में पता करा लेते कि राजीव युवा मितान योजना ऐसी योजना थी जिसमें ग्राम से लेकर के वार्ड स्तर के युवाओं की एक टीम बना करके सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का एक तरह से वो अंग के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल गतिविधियां, साहित्यिक गतिविधियां संचालित होती थी और बाकायदा 25,000 का राशि पहले मिलती थी। उसके बाद उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र के बाद उस अगली जो राशि उनको होना है, 4 किस्तों में राशि मिलनी रहती थी। लेकिन ये मात्र भ्रष्टाचार बोल करके सीधे सीधे तौर पर योजना को बंद करके छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय किया है। और अब देखिए, इन्होंने नई परंपरा लागू कर दी है। अब कोई भी योजना युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए लागू होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। अरे भैया, इनको पहले तय करना चाहिए कि उस योजना का उद्देश्य क्या था, उस योजना के उद्देश्य में कितना कारगर कार्य हुआ है, या फिर ये उद्देश्य पता करा रहे हैं या अनियमितता पता करा रहे हैं, गड़बड़ियां पता करा रहे हैं। तो इनकी जहां इनकी सोच गड़बड़ी से प्रदर्शित हो रही है तो जांच भी उसी दिशा में करा करके बेवजह युवाओं को बदनाम करने के लिए, जिस प्रकार से तौकीर भाई बोल रहे थे, बंगाल में जिस प्रकार से गुंडागर्दी के नाम से छत्तीसगढ़ के युवाओं से उनके द्वारा तुलना किया गया आपके सम्मानित चैनल में, कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का पूर्वाग्रह ग्रसित कार्य पद्धति है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस योजना के जरिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लाभ दिया जाता था, युवाओं के साथ तो आपने खिलवाड़ किया है। प्रिसदा जी, छत्तीसगढ़ की जो राजीव युवा मितान योजना प्रारंभ हुई थी तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से, पंचायत बॉडी के माध्यम से प्रस्ताव से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव की नियुक्ति होती थी। और प्रत्येक युवा के बारे में, उनके चरित्र के संबंध में, नशा वाला ना हो आदि तमाम तरह की जानकारियां वार्ड स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होते थे वो पता कराने के बाद योजना लागू की गई थी। लेकिन कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के क्रियाकलाप को, कांग्रेस की योजनाओं को बदनाम करने की भाजपा की सोची समझी कुत्सित राजनीति है। और इसके कारण छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाओं पर अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने का ये खेल खेल रहे हैं। तो जब आप सरकार में थे, ये आरोप तो आप पर तब भी लगे थे कि किसान सम्मान निधि की लिस्ट आपने जारी नहीं की, उसके बाद पीएम आवास का लाभ आप जनता तक नहीं पहुंचाना चाहते थे क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे, कई वोट भारतीय जनता पार्टी के पास ना चले जाते, अड़चन डालने की कोशिश की। प्रिसदा जी, सम्मान निधि की राशि, इनके द्वारा 6,000 रुपए की राशि को
3 किस्तों में देते थे। और उसके बाद किसान सम्मान निधि की राशि में इनके द्वारा ये है कि कोई वकील ना हो, उसके घर में कोई सरकारी सेवक ना हो, कोई भी आयकर दाता ना हो, तमाम तरह की क्राइटेरिया लगा करके एक किसान यदि 2.5 एकड़ 3 एकड़ का किसान है, उसका बेटा IAS मान लो बन जाता है, उसका बेटा वकील बन जाता है, तो किसान सम्मान निधि से क्या वंचित हो जाएगा? ये भाजपा किसान को एक दिन, देखिए 6,000 रुपए का मान लो गुणा करेंगे तो एक दिन में 17 रुपया से ज्यादा का उनको मजदूरी नहीं मिलती, और किसानों को सम्मान के नाम पे 17 रुपए मजदूरी दे करके ये बड़ी वाहवाही लूटते थे। प्रधानमंत्री आवास के बारे में बताना चाहूंगा, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं करा सके थे, और उसके बाद भूपेश बघेल तो आप अड़चन डालने की कोशिश कर रहे थे, आपने लाभ नहीं पहुंचने दिया, अपनी सरकार के नाम की योजना आपने चला रही। ठीक है, तौकीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रिंसिता जी, प्रधानमंत्री आवास योजना का सही धरातल पे लागू करना होता तो देखिए ये 2015 से लागू किए हैं, आज तक 3 करोड़ है, इनके DNA में भ्रष्टाचार है, तो इनको तो ये समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है, इन्होंने NSCI के जो कार्यकर्ता हैं, आप तौकीर जी, रुपेश जी का कहना है आप योजनाओं का उद्देश्य नहीं समझ रहे, आप जबरदस्ती गड़बड़ियां निकाल रहे हैं। अर्शिता जी, मेरे को बोलने का मौका है जी, आप ही से सवाल है जी। देखिए गड़बड़ियां नहीं, मैं तो बता रहा हूं साफ सुथरा, जो NSCI के कार्यकर्ता, हमारे पास रिकॉर्ड है, इन्होंने NSCI के कार्यकर्ताओं को और अपने युवा नेताओं को वहां पर कार में लगा दिया, बांटते रहे, और अगर कोई कंप्लेंट करता था तो उसके लिए वहां के पुलिस थाने में, संबंधित थाने में संरक्षण प्राप्त उन नेताओं को, और वहां उसके कारण से गुंडागर्दी बढ़ती गई, अपराध बढ़ते गए। ये चीज नहीं मानेंगे, लेकिन ये अपनी योजना बोलते कि धरातल पे इन्होंने कोई कार्य किया। 5 ऐसी योजना बता दीजिए रुपेश जी, जो आपकी योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचा हो, जनता तक पहुंची हो धरातल पर। कई योजनाएं ऐसी थी जिसकी केंद्र सरकार ने तारीफ भी की थी, लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब कांग्रेस की सरकार ने गोबर खरीदी, नरवा गरबा घुरबा बाड़ी जैसी योजनाएं शुरू की तो सरकार ने उसकी तारीफ की थी कि बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा नवाचार है। तो आप सत्ता में आते ही आपको ये सब खराब क्यों लगने लगा है? नहीं देखिए, नरवा गुरुवा भाड़ी, अपना जो बाड़ी की बात है, नरवा गुरुवा बाड़ी की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमने बाद में जाके एक गौठानों में दिखाया, वीडियो लाइव वीडियो करके दिखाया कि देखो, पत्रकारों को भी लेके गए, देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये उजागर भी हुआ। एक भी वहां पर गौशाला में गौ माताएं नहीं दिखी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? साफ पूरा भ्रष्टाचार दिख रहा था। 10,000 रुपए प्रति गौशाला दे रहे थे, वहां पर प्रति व्यक्ति वहां पर 10,000 रुपए अलग दिया जा रहा था, उसके मेंटेनेंस के नाम से 50 से 70,000 रुपए प्रति गौशाला में इन्होंने खर्चा किया, और बाद में कुछ और खर्चों में अलग दिखाया, प्रतिमा दिखाया। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, उसमें घोटाला किया। आपने बताइए, आज भी गौठान का स्तर जाके देखिए क्या स्थिति में है, और आप हमने दिखाया इसको लाइव। और चलिए ठीक है, रुपेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी, उससे पहले लखन जी से कमेंट ले लेते हैं। आपको शर्म आना चाहिए रुपेश भाई। ठीक है, सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने इतने घोटाले किए, उनके संरक्षण में आपके सारे मंत्रियों के नेताओं ने घोटाले किए हैं, तो हमने तो उसका जांच। लखन जी, कोई एक योजना शुरू होती है तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, सरकार की नीति होती है, उसके पीछे का उद्देश्य होता है, किस तरह इसको जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा, इसके लिए बजट पास किया जाता है, बहुत सारी योजनाओं में फॉर्म भराए जाते हैं, लोगों को जोड़ा जाता है। सत्ता परिवर्तन होना और एकदम फिर योजना को बंद कर देना, तो प्रभावित तो सभी चीजें होती है। उसके बाद अगर आप उसी चीज को दूसरे तरीके से या अपनी रणनीति बनाकर जारी कर रहे हैं, वो सही है, या फिर जो गलतियां हैं उसको, जो खामियां हैं उनको पूरी करके उसी को निरंतर जारी रखें? पर जो गलतियां हैं, खामियां हैं, जहां भ्रष्टाचार हुआ है, उसको जो है उजागर करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। मैं पहले भी मांग किया था कि चलिए, मैं स्वागत करता हूं कि आप जो है इस योजना की जांच करा रहे हैं या जांच कराना चाहते हैं। यदि आपकी नियत सही है तो जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनसे वसूली करिए, उसकी रिकवरी करिए, जो जितना भ्रष्टाचार किया है। देखिए, ये क्या है, अभी पिछले कुछ सालों से ये सगल बनता जा रहा है कि सरकार बदलने के बाद, सत्ता बदलने के बाद पुरानी सरकार की तमाम योजनाओं को बंद कर दो और अपने लोगों के नाम से तमाम नई योजनाएं शुरू करो। तो ये इनको दिक्कत, भाजपा को दिक्कत ये है, बंद कर दी जाती है कि उससे नाम से दिक्कत होती है। बिल्कुल नाम से दिक्कत है। यदि राजीव गांधी के नाम से नहीं होती तो ये सोचते और ये चलता अभी,
क्योंकि राजीव गांधी के नाम पर ये योजना है, इसलिए इनको बंद करना है। और कुछ दिनों बाद इसको नए स्वरूप में देखिए अपने किसी नेता के नाम पर ये फिर चालू करेंगे। आज इनको ये चाहिए कि सदन में आप जांच के साथ साथ रिकवरी की जो वसूली, जिसकी बात मैं मांग कर रहा हूं, वसूली की बात करें तो फिर भाई ये गारंटी दे कि वसूली की जाएगी उस व्यक्ति से। बिल्कुल, चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी। उससे पहले रुपेश जी से ये सवाल कि कह रहे तौकीर जी कि कोई 5 ऐसी योजना बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है प्रेसिता जी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार 10 सालों से युवाओं के लिए ऐसी कोई कार्य योजना लागू नहीं करी जिससे सीधे स्तर पर युवा जुड़ करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और गांव और वार्ड स्तर पर वो जिस क्षेत्र में निवासरत रहे हैं वहां कोई सांस्कृतिक, साहित्यिक या खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर सके, सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को दे सके। और इसमें कांग्रेस की सरकार ने किया, राजीव गांधी जी के नाम से किया, नाम से इनको तकलीफ है। ये वही भाजपा है जब अपने नेता का नाम करने की जब बारी आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में जीवित रहते अटल स्मारक, अटल चबूतरा, अटल बाजार आदि योजनाएं लागू करके उनके जीवन काल में उनकी स्मारक बनाने का काम भाजपा ने किया था। और वो भाजपा आज राजीव गांधी जी के नाम पर रोना रो रही है। आज इनको जैसे कि लखन चौधरी जी ने कहा, निश्चित रूप से यदि कहीं गड़बड़ियां हुई है तो गड़बड़ियों को पहले रेखांकित करिए, गड़बड़ियों को बताइए। ये नहीं है हर मामले में जो भी मामला हो विधानसभा में एक सुनियोजित साजिश के तहत काम चलने को प्रतीत हो रहा है। आम जनता ये समझ रही है। भाजपा के विधायक प्रश्न उठा रहे हैं, जांच कमेटी बन जा रही है। इनको तो जांच नहीं, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट कराने की नहीं, इनको राजीव युवा मितान को तो सीबीआई से जांच करानी चाहिए, तब जाके इनको थोड़ा दिल में ठंडकता पहुंचेगी। इसका जवाब ले लेते हैं। तौकीर जी, 126 करोड़ की राशि आप बता रहे हैं जो इस योजना पर खर्च किया है पिछली सरकार ने। सवाल ये भी कि क्या इसकी रिकवरी होगी? बंद तो आपने कर दी, जांच आप करा लेंगे, कब तक कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर? और ये जो आंकड़ा 1 लाख राजीव क्लब बने हैं उनसे जो युवा जुड़े हैं, उसके बाद 1 लाख अनुदान राशि तक दी जा रही थी इस योजना के जरिए, कैसे होगा? देखिए, अभी हमारे माननीय युवा खेल कल्याण मंत्री जो हैं माननीय संग्राम वर्मा जी ने ये घोषणा भी की है। माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने बोला कि वसूली की गारंटी होना चाहिए। 126 करोड़ का घोटाले का मामला है, उसकी जांच हो रही है और जांच होने की घोषणा उन्होंने कर दी है। और अगर उसमें कोई भी दोषी पाया जाता तो उसकी वसूली भी होगी, ये भी उन्होंने बात की है। तो वसूली तो होगी अगर उन्होंने घर घपला किया। हमने इसलिए कहा निष्पक्ष जांच होगी, तो वो तो होना जरूरी है। रही बात राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी के नाम से तो देखिए इन्होंने, आप अभी अटल जी की बात कर रहे थे, राजीव गांधी के नाम से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इन्होंने लाखों योजना हर प्रदेश में मिलेगी आपको, या लाखों नाम से काम करेंगे। अभी आपने देखा कि वीआईपी चौक से वीआईपी रोड का नाम जो है हमने वीआईपी रोड बनाया था और इन्होंने जाके राजीव गांधी के नाम से, एक विभोज के दलाल के नाम से आप नाम रखते हो, यहाँ के महतारी माटी पुत्रों के नाम से आपको कमी पड़ जाती है। अरे आपको रखना है, अरे आप विभोज के दलाल के नाम से रखते हैं, अपने जुबान पे लगाम रखिए। कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तो बोफोर राजीव गांधी जिंदाबाद नारे लगाए थे। आप अपने मर्यादा शब्दों की मर्यादा ध्यान रखिए। और अपराधी को संरक्षण देने वाले राजीव गांधी को क्या जानोगे आप? अपराधियों को भगाने वाले, एंडरसन को भगाने वाले, जांच करने के 2 घंटे का बात नहीं आप लोगों की, क्या बात करोगे आप लोग? ऐसे अपराधियों के नाम से आप काम करोगे तो हमको बिल्कुल आपत्ति होगी और बिल्कुल ऐसे लोगों के नाम से हम काम करने देंगे। आपत्ति करने की कुवत नहीं है, जांच करने की कुवत नहीं है आप लोगों में। जो जिनके नाम से स्वच्छ है, जिनके नाम से कोई दाग नहीं है, बेदाग लोगों के नाम से आप काम करिए, किसी को आपत्ति नहीं है। ऐसे लोगों के नाम से काम करके आप समय की कमी है। एक सवाल है तौकीर जी, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ये योजना तो बंद कर दी आपने, तौकीर जी रुक जाइए। ये योजना तो आपने बंद कर दी, लेकिन ये योजना जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी, युवाओं को बढ़ावा देना, खेलों को बढ़ावा देना, संस्कृति को बढ़ावा देना छत्तीसगढ़ की, क्या आगे सरकार इसको लेकर नई योजना लेकर आएगी? जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, नई योजना हमारी जो पार्टी की जो रीति नीति रही है, हमने युवाओं के लिए जो बोला है वो करके दिखाएंगे। मोदी गारंटी के रूप में हम बहुत सारी योजना लेके आ रहे हैं, उसमें युवाओं के लिए भी बहुत अच्छी योजना है। इन्होंने जो युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को ठगा तो सबसे ज्यादा इन्होंने था। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते तो उसमें कितने सारे नियम लगाए थे, ये जरा अपने गिरबान में जाके देखें और कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया वो अपनी कार में है। तो जरा
अपने गिरबान में झांक के देखिए, हंसने से कुछ नहीं होता। चलिए, रावण ठीक भी हंसा था, उसका क्या हाल हुआ था ये समय देखिए की दुनिया में। कमी तो है, ऐसा है, ठीक है, श्री राम ठीक है, बनिए ठीक है। और मुस्कुराइए तो आपको उसका भी आनंद आएगा। रावण मत बनिए साहब। रावण के इतिहास में ना ऐसा है कि सब दिखता है कि क्या चीज है। भ्रष्टाचारी के साथ मत दीजिए, ईमानदारी से आप कार्य करिए, बिल्कुल जनता आपको भी सराहना उठाएगी, हमको भी सराहना उठाएगी। चलिए, ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो मैदान पर घमासान आज विधानसभा के सदन में आपको देखने को मिला। हालांकि कई समय से ये पैटर्न बन ही गया है कि सत्ता में अगर परिवर्तन होता है तो पुरानी योजना के या तो नाम बदल दिए जाते हैं या योजना बंद कर दी जाती है, ये कहकर कि इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है। हालांकि आगे उस पर जांच होती है, उस योजना में जितना खर्च हुआ है उसकी रिकवरी होती है, वसूली होती है, इसके बारे में कोई खबर सामने नहीं आती। हालांकि देखना होगा, ये मैदान क्लब वाली योजना बंद कर दी गई है, जांच की बात की जा रही है, 126 करोड़ की राशि बताई जा रही है। अब इसकी रिकवरी कब होती है? फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।